हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। पंचायती राज में पंचायती राज की समितियाँ जिसमें है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो समिति बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता समिति, इसमें जो बलवंत राय है इस समिति के अध्यक्ष थे। ये समिति बनाई गई थी जनवरी 1957 में। जनवरी 1957 में बनाई गई थी। और ये समिति बनाई क्यों जाती है और क्यों बनाई गई थी? जब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था। जब 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में शुरू की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हो गया था। ये कार्यक्रम फेल हो गया था जो 1952 में बनाया गया था। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, फिर उसके जस्ट बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा बनाया गया, ये भी फेल हो गया। जब दोनों फेल हो गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि शायद अगर हम एक समिति बना दी जाए और वो समिति अगर इसके ऊपर कार्य करेगी तो बेहतर ढंग से कार्य करेगी और वो इसकी अच्छे से जांच भी कर पाएगी। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। फिर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, जिस समिति ने बलवंत राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम इसके ऊपर अच्छे से जांच की। दोनों के लिए एक रिपोर्ट नवंबर 1957 में तैयार की गई। ये समिति बनाई गई थी 1957 में, जनवरी 1957 में बनाई गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट दी नवंबर 1957 में। बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जानी चाहिए। इन्होंने सिफारिश की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अगर हो जाता है तो शायद शासन प्रणाली अच्छे से हो सकती है और सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी अच्छे से चल पाएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में 3 स्तरीय बलवंत राय ने अपनी राय दी और इन्होंने रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि पंचायत त्रिस्तरीय होनी चाहिए, जिसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। बलवंत राय की रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड देखो, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधित्वों के द्वारा होनी चाहिए। प्रत्यक्ष रूप इसको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनना चाहिए। किसे? ग्राम पंचायत की स्थापना में जो भी बनते हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुनने चाहिए। जो पंचायती सदस्य और जो पंचायत में जो सरपंच बनते हैं उन्हें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुननी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों के द्वारा होनी चाहिए। जो पंचायत समिति है, जो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है और जो जिला परिषद है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने चाहिए। अप्रत्यक्ष मीन्स इसे जो सदस्य बनते हैं वो सदस्य फिर यानी अपने जो वहाँ के जो सदस्य है उसे जनता चुनेगी और सदस्य मिलकर फिर अध्यक्ष चुनते हैं। जिला अध्यक्ष फिर सदस्य मिलकर चुनेंगे। यानी ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य चुने जाएंगे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे और पंचायत समिति और जिला परिषद समिति अप्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। फोर्थ है, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय, परिषद को सलाहकारी निकाय, समन्वयकारी निकाय, पर्यवेक्षण निकाय होने चाहिए। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय, जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होने चाहिए। बलवंत राय ने अपनी 4th रिपोर्ट में दिया। बलवंत राय ने बोला कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होने चाहिए। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो जिलाधिकारी होना चाहिए। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतर होना चाहिए। इन निकायों को
पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी से संपादित करने में समर्थक हो सके। भविष्य में अधिकारों और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। ये बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से इन सब बातों को बताया। उसके बाद इसे स्वीकार कब किया गया? इसे स्वीकार किया गया 12 जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। एनडीए के माध्यम से इसे स्वीकार कर लिया गया 12 जनवरी 1958 में। रिपोर्ट कब बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट दी थी। समिति जनवरी 1957 में बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी जनवरी 1957 में। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी नवंबर 1957 में। जनवरी में बनाई थी, रिपोर्ट दी थी नवंबर में, और 12 जनवरी 1958 में इसे स्वीकार कर लिया गया था। राज्यों को इसे लागू करने को कहा गया। सभी राज्यों को इसे लागू करने को कहा गया। इन्हीं कारणों से पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है। इसे बलवंत राय मेहता को वास्तुकार या फिर शिल्पकार कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था के, जिन्हें स्थानीय स्वशासन कहा जाता था। पहले इसे स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे पंचायती राज व्यवस्था नाम दिया गया। बीआर समिति, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायतों का सर्वप्रथम गठन राजस्थान में किया गया था। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर पंचायतों का गठन 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में इसका प्रयोग किया गया था। सबसे पहले वहां पर नागौर जिले के बगदरी गांव में जो बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत में बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायत बनाई गई थी। प्रयोग कहाँ हुआ था? प्रयोग के तौर पर अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश में इसका प्रयोग किया गया था, जो सफल रहा था। 1959 में आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से पंचायती राज त्रिस्तरीय बनाई गई थी। 1960 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक में बनाई गई थी। 1962 में महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात में, 1964 में पश्चिम बंगाल में। पंचायती राज जो बलवंत राय मेहता पंचायती जो समिति थी, उसके आधार पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में बनाई गई थी। पहली पंचायत नागौर जिले के बगदरी गांव में बनाई गई थी। पंचायती राज में फिर से एक बार देखो, जो बलवंत राय मेहता समिति है 1957 में बनाई गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के ऊपर अच्छे से फिर से जांच करने के लिए समिति बनाई गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के ऊपर फिर से जांच करने के लिए समिति बनाई गई थी। इस समिति जनवरी 1957 में बनाई गई थी और नवंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने ये बताया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब इसमें एक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और इन्होंने बताया था कि जो पंचायत है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम पंचायत में जो स्थापना होनी चाहिए, ग्राम पंचायत की जो स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधित्व से होना चाहिए, जबकि पंचायत और समिति और जिला परिषद अप्रत्यक्ष रूप के सदस्यों के द्वारा होनी चाहिए। सभी योजनाओं और विकास के कार्यक्रम इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। ये सब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया गया था। और इन रिपोर्ट को स्वीकार किसके माध्यम से किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीए के माध्यम से इसे स्वीकार किया गया था 12 जनवरी 1958 को। राज्य को इसे लागू करने को कहा गया था।
इन कारणों से पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार और शिल्पकार बलवंतराय मेहता BR मेहता को कहा जाता है। बलवंतराय मेहता। जनवरी 1957 में समिति बनाई गई थी। नवंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और जनवरी 1958 में इसे स्वीकार किया गया था।